हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर ही। दोस्तों आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, इस 26 जनवरी के मौके पर अपने सनी पाजी की मूवी रिलीज हुई है बॉर्डर 2, जो कि बॉक्स ऑफिस पर 3 सक्सेसफुल डे कंप्लीट कर चुकी है और आज ये फिल्म अपने चौथे दिन पर है। दोस्तों आज भी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी धमाकेदार है। साथ ही साथ इस फिल्म के डे 3 के जो ऑफिशियल फिगर निकल कर आए हैं, उनको देखने के बाद सीरियसली कुछ क्रिटिक्स के पीछे से धुआं तो निकल ही रहा होगा। बेसिकली आज हम इन सारी चीजों पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो शुरू करने से पहले कि आप मेरे एक पुराने वीडियो की थोड़ा सा क्लिप देखें। बेसिकली इस वीडियो को हम लोगों ने अपलोड किया था 21 जनवरी को, आपको याद होगा, और यहां पर हम लोगों ने बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी थी। सबसे पहले वही देखते हैं। दिखाएगी फिलहाल इस फिल्म के डे 1 कलेक्शन की अगर हम बात करें, काफी अजीब मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर 2 का जो डे 1 कलेक्शन है वो रिगार्डिंग में कुछ बात करना ज्यादा निकल कर आएगा। देखिए गदर 2 ने अपने डे 1 पर 40 करोड़ के नेट कलेक्शन की कमाई करके दिखाई थी। वहीं बॉर्डर 2 के केस में मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन होगा वो डे 1 का तकरीबन 45 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में होने वाला है। वहीं डे 2 की यानी कि सैटरडे की बात करें तो वो तकरीबन 40 करोड़ के पास जाएगा। वहीं संडे को अगेन इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ेगा और 50 करोड़ तक टच कर सकता है। वहीं 26 जनवरी की बात करें तो अगर फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ वाकई में काफी अच्छा निकल कर आता है तो फिल्म का 26 जनवरी का कलेक्शन 60 करोड़ भी हो सकता है। और मैं यहाँ पर नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखा आपने बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस को प्रेडिक्ट करते हुए मैंने कहा था कि ये जो मूवी है अपने पहले दिन पर 45 से 50 करोड़ की कमाई करेगी। हालांकि मैं एडमिट करता हूं कि यहां पर मैं पूरी तरह से गलत रहा। फिल्म का जो डे 1 नेट कलेक्शन निकल कर आया था वो उसने मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश किया था। मुझे ऐसा लगा था शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मतलब 32 करोड़ नेट कलेक्शन निकल कर आया था, लेकिन बाद में पता चला कुछ सिचुएशन भी थी, मॉर्निंग के शोज भी कैंसिल हुए थे, इसकी वजह से इसका जो डे 1 नेट कलेक्शन था थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग कर गया था। लेकिन डे 2 पर मैंने बोला था 40 करोड़, एक्जैक्टली 40 करोड़ निकल कर आया। डे 3 यानी कि संडे को मैंने बोला था कि 50 करोड़ के आसपास इस फिल्म कलेक्शन होगा और 50 करोड़ ही निकला। साथ ही साथ 26 जनवरी के कलेक्शन को मैंने कहा था 55 से 60 करोड़, जो कि बहुत इजीली होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अब जो टारगेट है डे 4 के लिए वो कहीं ना कहीं 65 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में आ चुका है। बहरहाल आज डे 3 का जो कलेक्शन निकल कर आया उसने सभी को पूरी तरह से हिला दिया है। दोस्तों बॉर्डर 2 ने अपने डे 3 पर लिटरली 57 करोड़ के नेट कलेक्शन की कमाई करके दिखाई है, जिसकी उम्मीद मुझको भी नहीं थी। और अब ये फिल्म सुनामी का रूप ले चुकी है और अब ये फिल्म कहां पर जाके रुकेगी फिलहाल इसकी अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट बुक माई शो पर ये फिल्म हर घंटे 60,000, 70,000 और इवन 75,000 तक ये फिल्म अपने पीक आवर में ट्रेंड कर रही है। इवन कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 ने अपने एडवांस बुकिंग साथ ही साथ बुक माई शो पर टिकट सेल्स में कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड सेट करके दिखाया है। दोस्तों बुक माई शो की अगर हम बात करें तो एक संडे यानी कि फिल्म का जो पहला संडे होता है उसमें इंडिया की अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उसमें पहले पायदान पर आती है अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2, जिसने 13 लाख के करीब टिकट बेची थी पहले संडे को। नंबर 2 पर आती प्रभास की मूवी कल्कि 2898 एडी, जिसने बेची थी लगभग 11 लाख के करीब टिकट। नंबर 3 पर आती कंतारा चैप्टर 1, जिसने 10 लाख के करीब टिकट बेची थी संडे को। इसके बाद नंबर 4 पर आती रणबीर कपूर की एनिमल, जिसने 9,36,000 टिकट बेची थी। और उसके बाद नंबर 5 पर आती बॉर्डर 2, जिसने 8,96,000 टिकट बेची। लेकिन अगर आप इन टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें बॉर्डर 2 इकलौती ऐसी फिल्म है जो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, बाकी की सारी मल्टी लैंग्वेज फिल्में थी। फिर चाहे पुष्पा की बात करो, कल्कि की बात करो, कंतारा की बात करो या फिर एनिमल की भी अगर बात करें तो उस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था। यानी कि बॉर्डर 2 जो है वो कहीं ना कहीं अपने सिर्फ हिंदी वर्जन के साथ इस तरह के रिकॉर्ड निकाल के दे रही है जो सीरियसली फिनोमिनल है। दोस्तों आपको बता दूं बॉर्डर 2 ने संडे को जवान, गदर 2, सलार, स्त्री 2 और छावा जैसी फिल्मों को भी बीट कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो फिल्म है ये दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, चेन्नई, बिहार, बेंगलोर, हैदराबाद, गुजरात, जम्मू, आगरा, पटना, इंदौर, ईस्ट पंजाब, कोलकाता और मुंबई, पुणे, यहां पर मतलब धमाकेदार कमाई करी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है या फिर ये सब फेक बुकिंग है, तो मैं तो कहता हूं आप जिस भी शहर में रहते हो, कितने भी बड़े शहर में रहो, कितने भी छोटे शहर में रहो, आप खुद के सिनेमा घर का एडवांस बुकिंग निकालिए। वहां पर आप देखिए किस तरह का हुजूम आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको मोस्ट प्रोबेबली जो थिएटर से 80 to 90% ऑक्यूपेंसी पर चलते हुए देखने को मिल रहे होंगे। और यही सनी देओल की फिल्मों का पावर रहता है कि भाई साहब अगर उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती हैं तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए चांदी हो जाती है। और इस बार खास बात यह है कि अनुराग सिंह ने इस फिल्म को थोड़ा सा इसमें एक सिनेमैटिक लिबर्टी दिखाई है। मतलब मैं समझता हूं वीएफएक्स में कमियां हैं, मैं समझता हूं कि कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन आप ये भी देखो, अभी मैं हाल में ही कल की बात है, मैं देख रहा था अनुराग सिंह का इंटरव्यू, वहां पर फिल्म के जो प्रोड्यूसर है भूषण कुमार, वो उनसे कह रहे थे कि आप यहाँ पर डायलॉग्स को और थोड़ा मतलब उस तरह से रखिए जैसे कि एक इंसान डायलॉग बोले फिर इधर डायलॉग बाजी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन सारी चीजों को थोड़ा सा सेटल वे में रखना चाहता हूं। और मैंने देखा भी कि हाँ बॉर्डर 2 में सारी चीजों को थोड़ा सेटल वे में रखने की कोशिश की गई। इससे हुआ यह है कि मास सेंटर के साथ साथ क्लास सेंटर्स यानी कि ए बी सी तीनों सेंटर्स में बहुत अच्छे से फिल्म परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में और जो छोटे शहर है वहां के जो थिएटर्स हैं वहां का नजारा तो आप पूछो ही मत। मतलब बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस ये फिल्म निकाल के दे रही है। मतलब अगर सनी देओल और साथ में एक पेट्रियोटिक फिल्म हो तो मैं तो कह रहा हूं
उसके अलावा ऐसा कोई सुपरस्टार है ही नहीं जिसकी पैट्रियोटिक फिल्मों में इस तरह की फैन फॉलोइंग हो, लेगेसी हो। यानी कि सनी देओल जो है एक ऐसा स्टार है जिसको लोग देखना चाहते हैं, जो जमीन से जुड़ा है, साथ ही साथ पैट्रियोटिक फिल्मों के दम पर उससे उसके साथ एक पैट्रियोटिज्म लगा रहता है, तो लोग उसे समझते हैं कि देश का हीरो। कुछ लोग तो सनी देओल को नेशनल हीरो भी कहते हैं। तो खैर ये सारी बातें तो अलग की बात है, लेकिन आप ये समझिए कि आज की तारीख में बॉर्डर टू जो फिल्म है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मिडिल, सेंटर चारों तरफ तबाही करने में मची हुई है। और मैं समझता हूं क्रिटिक्स के लिए जो कह रहे थे, मतलब मैं समझता हूं कि फिल्म में कुछ कमियां हैं। देखिए वीएफएक्स को लेकर या फिर आहन शेट्टी वाले पार्ट को लेकर मुझे भी थोड़ा सा शिकायत रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। देखिए मुझे भी कंटेंट ड्रिवन फिल्में देखना पसंद है, जैसे कि ब्रह्मयुगम हो गई, अंजाम पथरा हो गया, इसके अलावा किष्किंधा कांडम हो गई, ये सारी फिल्में मुझे भी पसंद है। और जो सिनेफाइल क्रिटिक्स हैं उन्हें भी ये सारी फिल्में पसंद है। लेकिन व्हाट अबाउट मास सिनेमा भाई, मास ऑडियंस के लिए भी फिल्में बनेंगी, और जब उस विधा की फिल्में बन रही तो आप उसी प्रोस्पेक्टिव से फिल्म को रिव्यू करो। लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बस जाहिल गवारों के लिए फिल्म है, ऐसी फिल्में तो बिल्कुल बननी नहीं चाहिए। सो वो उसको मतलब इस तरह से गिराने में लगे हुए थे। लेकिन उसका जो आप देखिए, मतलब अगर आपको क्या ऐसा लगता है कि जो 4 या 5 गिनती के क्रिटिक्स हैं वो पूरे देश की जनता का जो टेस्ट है उससे डिसाइड करेंगे? वो अगर कहेंगे कि हाँ ये फिल्म चलेगी तो वही चलेगी, वो कहेंगे नहीं ये बुरी है तो वो ऑडियंस के लिए बुरी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। हर ऑडियंस का टेस्ट अलग होता है और वो चीज यहाँ पर प्रूव हो रही है। क्रिटिक्स का काम है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, आपको फिल्म नहीं पसंद आए बिल्कुल अच्छे से बोलिए कि भाई मुझे नहीं पसंद आया, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आप सीधा गाली गलौज पे उतर आओ, तो वो तो मुझे समझ में नहीं आता। और आज फिलहाल बॉर्डर टू जिस तरह के कलेक्शन निकाल के दे रही है उसके बाद तो उन्हें पक्का कहीं पर मुंह छुपाने का मतलब मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है। खैर गदर 2 से हुआ ये था कि सनी देओल के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके थे। इनफैक्ट साल 2026 में सनी देओल की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 से 7 फिल्में रिलीज होने वाली। अब बॉर्डर 2 को जिस तरह से रिस्पांस मिला और ये फिल्म कहां पर जाके रुकेगी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये भी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब बॉर्डर 2 के सक्सेस के बाद सनी देओल के खाते में कौन कौन सी फिल्में आएंगी ये भी आपको वक्त ही बताएगा। देखिए हनुमान जी को लेकर सनी देओल एक चर्चा में थे कि हनुमान जी पर एक फुल फ्लेज्ड फिल्म बनेगी जो कि रामायण यूनिवर्स का ही पार्ट होगा, उसमें सनी देओल हनुमान जी के तौर पर नजर आएंगे। भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो फिल्म रिलीज हो जाती है तो इसी तरह का बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी। और ये हाई टाइम है, मेकर्स भी समझ गए कि भाई सनी देओल है तो खेल जाओ, और पक्का वो खेलेंगे। फिलहाल कल के दिन सनी देओल को लेकर एक और फिल्म अनाउंस हो चुकी है जिसके प्रोड्यूसर है फरहान अख्तर, AR मुल्कदास, ठीक है, और रितेश सिद्धवानी भी है। ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म होने वाली जहां पर सनी देओल के अपोजिट आपको देखने को मिलेंगे ज्योतिका। कल के दिन ये फिल्म ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। फिल्म का नाम निकल कर आया एंथनी और फिल्म के डायरेक्टर होंगे बालाजी गणेशन। हालांकि अभी इन्होंने इससे पहले सिर्फ शॉर्ट फिल्में ही बनाई हैं, अभी बतौर डायरेक्टर इनका पहला प्रोजेक्ट है, बताया जा रहा है एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। और जब भी कभी कोई डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाता है तो किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है बालाजी गणेशन जो है इस सब्जेक्ट के साथ पूरा नया देने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर तमिल और हिंदी प्रोड्यूसर साथ में ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल में भी रिलीज करने की प्लानिंग रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर AR मुल्कदास का नाम जुड़ा है। हालांकि वो प्रोड्यूसर हैं और थोड़ा सा राइटिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट होने वाली, तो कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ से फिलहाल निकल कर आई है। फिल्म की शूटिंग फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब एंजॉय करो भाई। सनी मेनिया है, सनी का रैंपेज है, मतलब पिछले 20 सालों से इस एक्टर को लिटरली लोग वेस्ट कर रहे थे। हालांकि मुझे आज भी नहीं समझ में आता, आप सोचो कि एक स्टार अगर एक बड़ी सुपरहिट फिल्म देता है तो उसके पास कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आ जाती है। लेकिन आप देखो गदर एक प्रेम कथा जो साल 2001 में रिलीज हुई थी, उसके बाद आप गौर करिए कि कौन सी उसके पास बड़ी पिक्चर थी। एक मुझे याद आता है द हीरो, वो भी अनिल शर्मा ने बनाई थी। इसके अलावा लिटरली ऐसी सी फिल्में आई थी, खेल, रोक सको तो रोक लो, लकीर, मतलब इस तरह की फिल्में आई थी जहां पर उसके पोटेंशियल को पूरी तरह से वेस्ट किया गया था। बट थैंकफुली अनिल शर्मा ने साल 2023 में गदर 2 के थ्रू ये दिखाया कि सनी देओल का ऑरा क्या है, सनी देओल का डिमांड कितनी है, मासेस के बीच उसकी फैन फॉलोइंग कितनी है, बस उसको सही से प्रेजेंट करो। तो मुझे ऐसा लगता है गदर 2 और बॉर्डर 2 ने कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खोल दी, और आगे जो होने वाला है वो इंडियन सिनेमा के लिए बस एक रिकॉर्ड ही रहेगा। बहरहाल सनी देओल इस समय मतलब कि एक सोचो जो 1983 में इस एक्टर ने अपना डेब्यू किया था, 90s में पूरा टॉप पर रहा, 90s का सबसे बड़ा सुपरस्टार इसे माना जाता है। लेकिन इसके बाद इसका कैरियर नहीं चला, मतलब पिछले आप देखिए पिछले 20 सालों तक सनी देओल की एक भी सिंगल हिट फिल्म आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक राइट। लेकिन आप ये देखो एक अच्छी बात यह है कि सनी देओल जो एक्टर था उसने कभी भी ये डिसाइड नहीं किया कि हाँ चलो भाई एज अ लीड मेरी फिल्म नहीं चल रही तो मैं साइड एक्टर बन जाता हूँ, निगेटिव बन जाता हूँ, एक्टर का फादर बन जाता हूँ। बहुत सारे इनके जो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स थे उन्होंने ये चीज किया, लेकिन सनी देओल ने कहा कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन घास नहीं खाता। उसने कभी अपने जीवन में साइड एक्टर वाला किरदार प्ले ही नहीं किया और बतौर लीड एक्टर काम करते रहे, और अब फाइनली इन्हें जिस लेवल की सक्सेस मिली है वो इन्हें डेफिनेटली मतलब एक एक्शन सुपरस्टार का टैग दे देगी। और यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो कभी ना कभी सक्सेस तो मिलती ही है। बहरहाल बॉर्डर 2 को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वो मैं देखकर बहुत ज्यादा खुश हूं, और मेरी तरफ से ये रहा आज का स्पेशल वीडियो। हम डेफिनेटली इस फिल्म की जो जर्नी है उसको कवर करते रहेंगे, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।